पहला जो भाग है इसको आपने क्या बोला, सिस्टम। क्या बोला, सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, फिजिक्स के अंदर सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे मान कि अगर ये ब्लॉक रखी हुई है, ठीक है, जिसका मास m हो, और आप इसको स्टडी करने की कोशिश करो तो दैट इज वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट who are present over here and who are watching this video on YouTube or through the YouTube. My name is Aspatwa and I am a physics teacher from last 4 years and I have done a lot of fine thing in the physics and मैंने काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट में काम किया हुआ है, काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में काम किया हुआ है and we are just planning a series on the YouTube. The name of the series is basically your Maharashtra State Board का जो भी syllabus है, उस syllabus को पूरा करना है at the end of the December or at the end of the January before your board exam. ठीक है, we will able to cover all the topics including your numericals. Along with that one shot video भी इसके अंदर अपलोड करी जाएंगी ताकि बच्चे को हर तरह से फिजिक्स को बहुत ही सिंपल तरह से अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कराई जाएगी। मगर ये है कि ये चैनल का जो मोटो है वो यही है कि हम फिजिक्स को बहुत ही सिंपल वे में चीज़ों को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करें। और आज जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का पहला लेक्चर है, ठीक है। तो आई होप सो आपको पता ही है कि फिजिक्स के अंदर बेसिकली 16 चैप्टर्स हैं। बेसिकली कितना है, 16 चैप्टर्स में से पहला जो चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स, जो कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इन द पॉइंट ऑफ बोर्ड। और आई होप सो 7 मार्क्स का आता है ये चैप्टर। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आप इधर देखोगे तो टॉपिक का नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स, फर्स्ट लेक्चर है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर के नेचर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज अ फिजिक्स रोटेशनल डायनेमिक्स एंड लेक्चर नंबर 1। लेट अस टॉक अबाउट द नेचर ऑफ चैप्टर। तो पहले हमने क्या क्या पढ़ना है, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन पढ़ना है। अलॉन्ग विद दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ द सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ोगे, रोटेशन मोशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अलॉन्ग विद दैट एंगुलर मोमेंटम क्या होती है। लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर का वो है रोलिंग मोशन। और लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो वी विल एबल टू सॉल्व द एग्जांपल, जो भी सॉल्व एग्जांपल बुक के अंदर दी गई उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन दिस लेक्चर। अलॉन्ग विद दैट न्यूमेरिकल सेक्शन जो है, जो बेसिकली अनसॉल्व होते हैं, वो क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसकी एमसीक्यू है तो हम रेफरेंस बुक जब एमसीक्यू करवाई जाएगी तो एक रेफरेंस बुक जो होता है वो रेफरेंस बुक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि सर्टेन रेफरेंस बुक को आप फॉलो करो और इतनी ही एमसीक्यू सॉल्व करनी है ताकि बोर्ड में एक सर्टेन नंबर तक आप पहुंच जाओ, ठीक है। वी आर बेसिकली फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ द बोर्ड ताकि जो बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका प्रिपरेशन खराब ना हो, ठीक है। फर्दर है लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिमेंबर। आपको तो वर्ड टू वर्ड सारे पॉइंट तो हम नहीं रिमेंबर कर सकते, चैप्टर के लाइन टू लाइन नहीं याद कर सकते। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो होते हैं या सम ऑफ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो होते हैं, इंपॉर्टेंट रीजनिंग जो होते हैं, उन सबको याद करने के लिए हमने एक छोटा सा हिंट बोलो या सेपरेशन पॉइंट बोलो या कीवर्ड बोलो, इसको हमने बोला इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू हाईलाइट, ठीक है। तो आइए नेचर ऑफ चैप्टर की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली नेचर ऑफ चैप्टर में दिया क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बताऊंगा रोटेशन मोशन क्या होता है, अलॉन्ग विद काइनेमेटिक्स ऑफ द मोशन। आपने क्लास 11 में काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ा हुआ है, अब हमको इसको थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाकर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। लास्ट ईयर भी बच्चों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा हुआ है, इस साल भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है और इनकी एप्लीकेशन क्या होती है उसके बारे में हमने बात करनी है। अलॉन्ग विद दैट सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन के कितने टाइप होते हैं, सर्कुलर मोशन की एप्लीकेशन क्या है, ये फर्स्ट हाफ चैप्टर यही आके खत्म होता है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हाफ होगा वो होगा रोटेशन मोशन। क्या होगा, रोटेशन मोशन होगा। हम बात करेंगे रोटेशन मोशन क्या होता है। अलॉन्ग विद दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब रोटेशन मोशन को अंडरस्टैंड करने कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में बात करनी। पहला जो है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक छोटा सा कीवर्ड है जो अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता है किसको, रोटेशन मोशन को, ठीक। उसके बाद होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, इसके बारे में बात करेंगे और इसका रिलेशन रोटेशन मोशन के साथ क्या है। और लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो आपका होगा रोलिंग मोशन, ठीक है। रोलिंग मोशन इट इज अ काइंड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द रोटेशन मोशन एंड सॉल्व एग्जांपल जो भी है ये तो हमने पहले ही बात किया था। मेन मेजर ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट टू हाईलाइट। अब ये एक नया सेक्शन है जिसके बारे में बात करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू हाईलाइट का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ द टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम हर एक चीज वर्ड टू वर्ड याद नहीं रख सकते, तो इसमें वही बातें या वही कीवर्ड या वही डेफिनेशन की बात करी जाएगी जो बेसिकली बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और आप इसको इजीली रिमाइंड कर सकते हैं जी। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट बिगिन द लेक्चर और स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं आपके चैप्टर को, ठीक है। तो पहला है फिजिक्स रोटेशनल डायनामिक्स, लेक्चर नंबर 1। नेचर ऑफ चैप्टर के बारे में बात हो चुका है। पहला जो भाग है इसको आपने क्या बोलना है, सिस्टम। क्या बोलना है, सिस्टम। सिस्टम क्या होता है फिजिक्स के अंदर, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे मान कि अगर ये ब्लॉक रखी हुई है, ठीक है, जिसका मास m हो,
और आप इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज फॉर सिस्टम, दैट इज फॉर व्हाट, सिस्टम। तो आप इसको क्या बोलोगे, सिस्टम। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आप कहते क्या बात करोगे कि जैसे मान लो कि बहुत सारा पॉइंट मास होता है, बहुत सारा क्या होता है, पॉइंट मास होता है। तो मेनी, क्या बोलना, मेनी पॉइंट मास, ठीक है, ब्रैकेट में क्या रखना है, डी ऑफ एन, ठीक है, या फिर मल्टीप्लीकेशन डी ऑफ एन कम टुगेदर टू फॉर्म अ सिस्टम, टू फॉर्म व्हाट, सिस्टम। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इट इज अ, इट इज अ पॉइंट, ठीक है, ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, सेंटर ऑफ द मास एन, ठीक है, इन विच, इन विच whole body is concentrated, ठीक है, और is called as system, is called as what, system। तो आई होप ये छोटी छोटी बातें यू माइट अंडरस्टैंड। जैसे मान लो कि अगर बहुत सारे छोटे छोटे मास हैं, अगर आप उसको कंबाइन करने की कोशिश करते हो, कंबाइन करने के बाद आप उसको बताते हो, एक पूरा पूरा सिस्टम बन जाएगा। अगर इसमें से मैं एक छोटा सा मास निकाल देता हूँ, जिसको मैं क्या होता है, डी ऑफ एन, सबसे छोटा मास, ये कौन सा मास हो जाएगा, फंडामेंटल, क्या हो जाएगा, फंडामेंटल मास। तो अगर ये फंडामेंटल मास होगा ना, तो अगर रिजल्ट इसके ऊपर आ रही है, तो पूरा का पूरा सिस्टम के ऊपर आएगा, किसके ऊपर आएगा, पूरे पूरे सिस्टम के ऊपर आएगा। अब आपने इधर क्या बात करना है कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर भी रिलेट करता है। सेंटर ऑफ मास होता क्या है, तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास वो चीज होता है जहां एक पूरा का पूरा जो बॉडी होता है उसकी मास कंसेंट्रेट होती है, बाय द डेफिनेशन, बाय द व्हाट, डेफिनेशन। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट सिस्टम की अगर आप बात करोगे, तो सिस्टम वो होता है जो जैसे बहुत सारे छोटे छोटे मास अगर कंबाइन होकर एक पूरा पूरा सिस्टम बना दे, एनालॉग बना देते हैं, तो उस एनालॉग को हमने क्या कहना है, या उस जो भी चीज है, एक्स वाई जेड फैक्टर जो भी है, उस चीज को आपने क्या बोला, सिस्टम, क्या बोलना है, सिस्टम, ठीक है। इसके बाद एक सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म के बारे में बात करना है। तो सेकंड टर्म क्या है, तो आप इधर क्या बात करोगे, सेकंड जो टर्म है उसको मैं क्या बोलता हूँ, पॉइंट मास, क्या बोलोगे, पॉइंट मास, ठीक है। तो पॉइंट मास डीएम होती है, ठीक है। तो क्या होती है पॉइंट मास, तो इट इज द मोस्ट फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सिस्टम, यूनिट ऑफ व्हाट, सिस्टम, ठीक है, विच define the system and interact with the surrounding, ठीक है। तो इसी को आपने क्या कहना है, पॉइंट मास। वही वाली बात हो गई कि अगर एक छोटा सा मास इधर गैदर होता है, तो ये छोटा सा मास क्या होगा, आपका डीएम होगा। और वो जो डीएम है वो बेसिकली क्या है, तो आपने इधर क्या बात करना है सर, ये जो डीएम है वो फंडामेंटल मास है, यानी मूल या बेसिक मास है, ठीक है। तो ये सेकंड टर्म है जो इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए मदद करेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमने इसी डेफिनेशन में ऐड कर दिया, ठीक है। अगर ये है कि आपने इधर और क्या बात करनी है, तो और आप इधर बात ये करोगे कि टाइप ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, तो मोशन की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज मोशन। तो देखो, फर्स्ट हाफ है, पहले क्या होता है, मोशन, पहले क्या होता है, मोशन। तो आप इधर क्या बात करोगे, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस इधर लिखोगे डी, विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम is called as motion, is called as motion, ठीक है। तो आई होप सो मोशन का मतलब आपको पता चल गया। फोर्थ है टाइप ऑफ मोशन, क्या होगा, टाइप्स ऑफ
मोशन, ठीक है। तो मोशन के बहुत सारे टाइप होते हैं। मोशन के क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। एक एक करके यहाँ लिखते हैं। पहला होता है लीनियर मोशन। पहला क्या होता है, लीनियर मोशन, ठीक है। पहला आपका क्या होगा, लीनियर मोशन। दूसरा क्या होगा, ट्रांसल्यूटरी मोशन। दूसरा आपका क्या होगा, ट्रांसल्यूटरी मोशन। तीसरा क्या होगा, तो तीसरा जो होगा वो होगा रेक्टालीनियर, रेक्टालीनियर मोशन, ठीक है। चौथा जो होगा वो बेसिकली आप इधर कर्व लीनियर भी लिख सकते हो, बट यहाँ कर्व लीनियर की बात अगर करनी है, कर्व लीनियर मोशन, ठीक है। उसके बाद अगला है वाइब्रेशन या सर्कुलर इलेक्ट्रिक, सर्कुलर मोशन, ठीक है। और लास्ट जो अभी के रहे वो क्या होगा, रोटेशनल मोशन। और इसके अलावा जब आप इधर बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन, क्या होगा, वाइब्रेशनल मोशन। क्या होगा, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी भाग है जो मैंने आपको इधर लिख कर बताई हैं। इसको प्लीज इसको कॉपी कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो बेसिकली जब आपने इसको कॉपी किया, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ मोशन का मतलब क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मोशन के बहुत सारे टाइप हैं, सारे टाइप हम लोग ने इधर लिखा है। कुछ बचा हुआ भी जो है हम लोग आगे लिखेंगे। आई होप सो मैं आपको यही लिख कर बता देता हूँ कि बचा हुआ जो है, अगर जैसे 3 3 6 7 हो गए, ठीक है। तो आठवां जो टाइप होगा तो बेसिकली क्या होगा, तो आप इधर बीच से मिस्टेक हो रही है, ठीक है। आप इधर क्या बोलोगे, ऑसिलेशन, क्या बोलोगे, ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेशन हो सकता है। उसके बाद जो होता है रोलिंग भी आ जाएगी, आ जाएगी रोलिंग, यहाँ मोशन, क्या होगा, मोशन। और ये भी क्या होगा, मोशन, ठीक है, रोलिंग मोशन। अब इसके अलावा जो है 10वां जो है उसका आप अगर बात करो तो रैंडम मोशन होती है, रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन के बाद जो टॉपिक आप रखोगे वो है उससे chaos वगैरह होता है, बट हमने इतनी बात करनी है जो 11th और 12th में दिया है। 11th और 12th में क्या है, दिया हुआ है। तो आप इसको पहले क्या करना है, इजीली कॉपी कर लें। तब तक मैं इसको वाइप आउट कर देता हूँ और इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो। पहला है लीनियर मोशन। पहला क्या है, लीनियर मोशन, ठीक है। पहला आपका क्या है, लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन क्या होता है, तो जब बॉडी, ठीक है, व्हेन द बॉडी ऑफ मास एंड मास एंड परफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, इन द स्ट्रेट लाइन, मतलब बॉडी का मास एंड परफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन, इज कॉल्ड एज व्हाट, लीनियर मोशन, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला जो है मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है। सेकंड वाला ट्रांसल्यूटरी, ट्रांसल्यूटरी मोशन क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसल्यूटरी मोशन जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप इधर क्या बोलोगे, व्हेन द होल बॉडी, व्हेन द होल बॉडी, व्हेन द होल बॉडी परफॉर्म परफॉर्म द perform the linear motion, perform the linear motion, perform the linear motion in the straight line or direction is called as
is called as translatory motion, is called as for translatory motion। ठीक है, तो इसका पहला अप्रोच है। और उसके बाद है, तो आप इधर क्या बोलोगे, रेक्टलिनियर। रेक्टलिनियर रेक्टलिनियर मोशन क्या होगा, रेक्टलिनियर मोशन तो सेम ही है। ठीक है, द बॉडी ऑफ मास एंड परफॉर्म मोशन इन द linear path is called as rectilinear motion। ठीक है, अब मेन बात कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक है। तो फोर्थ वाला जो है वो क्या है, सर्कुलर। एक्चुअली सर्कुलर नहीं आएगा, कर्व लीनियर आएगा। सर्कुलर लिखते हैं, चलिए सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन। आपने इधर क्या बात करना है, when the body of mass and performing motion in the circular path or trace or track is called as circular motion, is called as what, circular motion। ठीक है, इसके बाद है कर्व लीनियर की बात अगर करनी है तो यहाँ कर लेते हैं फर्स्ट वाला। स्पेलिंग वगैरह चेक कर लें। कर्व लीनियर मोशन क्या होता है, कर्व लीनियर मोशन। ठीक है, तो आपने तो क्या बोलना, व्हेन द बॉडी ऑफ मास एंड परफॉर्मिंग मोशन in the curve path or track is called curved linear motion। ठीक है, तो बेसिकली देखो हमने क्या बात करना है कि एक होता है लीनियर मोशन। क्या होता है लीनियर मोशन, तो बेसिकली लीनियर मोशन मतलब सिंपल है, बॉडी ऑफ द मास एंड परफॉर्म करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि अगर ये एक सर्टेन पाथ है और ये मेरा बॉडी ऑफ मास है ना, पॉइंट मास रखते हैं जिसको हमने क्या बोला, डी ऑफ है ना। अब ये अगर स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, स्ट्रेट मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये वाला पार्ट अगर ए है, ये वाला पार्ट अगर बी है, ये वाला पार्ट अगर सी है, तो ये वाला पार्ट अगर डी है, तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन को परफॉर्म किया जा रहा है तो उस केस में आप इधर क्या बोलोगे कि सर लीनियर मोशन। सेकंड ये है ट्रांसल्यूटरी मोशन। ट्रांसल्यूटरी मोशन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने इधर क्या बात करना है, ये पूरा पूरा एक मास है या पूरा पूरा एक सिस्टम जो है, तो इसको अगर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, मोशन को अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में आप इधर क्या बात करोगे कि सर ये हो जाएगा ट्रांसल्यूटरी मोशन। अब यहाँ अगर एक छोटी सी पार्टिकल की बात करोगे तो भी चलेगा, सिस्टम का एक छोटा सा भाग होता है पार्टिकल या पॉइंट मास, तो अगर वो मोशन परफॉर्म करें दैट इज लीनियर मोशन। और अगर पूरा पूरा जो बॉडी मोशन वो परफॉर्म कर रहे हैं जिसको आपने सिस्टम इधर कहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसल्यूटरी मोशन। अलॉन्ग विद दैट आपने इधर क्या बात करें, रेक्टल लीनियर। तो रेक्टल लीनियर बेसिकली क्या होता है कि लीनियर पाथ मोशन ही होता है। क्या होता है, लीनियर पाथ मोशन होता है, इसी के रिगार्डिंग हमने इधर बात करनी है। अलॉन्ग विद दैट सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन अगर होता है, सिंपली बात कर लेते हैं, इसके बारे में दोबारा बात होगी। तो देखो अगर मैं कहता हूँ कि जैसे अगर ये वाला जो भाग है, या फिर यहाँ से बना लो कि अगर कोई बॉडी है
तो बेसिकली ये एक सेंटर ऑफ सर्कल है, ये इसका रेडियस हो जाएगा, इस पाथ या आर्क को फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, इस आर्क को अगर फॉलो कर रहा है इसका सेंटर हो जाएगा और ये आपका रेडियस हो जाएगा। बॉडी जो है अगर ए से बी तक जा रहा है, ए से कहाँ तक जा रहा है, बी तक जा रहा है, और यहाँ एंगल थीटा फॉर्म होगा, इस केस में आपने अगर क्या बात करना है कि ये जो कर्व पार्ट है बॉडी ऑफ मास एंड मोशन को परफॉर्म कर रहा है, बॉडी ऑफ मास एंड जो मोशन को परफॉर्म कर रहा है, इसको हमने क्या बोलना है, सर्कुलर मोशन। क्या बोलना है, सर्कुलर मोशन। और लास्ट है कर्व लीनियर, तो कर्व लीनियर में यही बना देता हूँ, जैसे मान लो कि अगर इस तरह की मोशन को परफॉर्म करी जा रही है, तो एक बॉडी ऑफ मास है, अगर इस पाथ पे ऐसे चलने की कोशिश कर रहा है, ऐसे चलने की कोशिश करे तो उसको आप क्या बोलोगे, कर्व लीनियर। क्या बोलोगे, कर्व लीनियर। सर्कुलर पाथ या सर्कुलर मोशन या रोटेशन मोशन भी इट इज अ सब पार्ट ऑफ द कर्व लीनियर मोशन। ठीक है, तो आई होप सो आप समझ गए हो, उसके डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर चुके हो। सेकेंडली, इस सारे जो भी डेटा लिखा गया या जो भी बातें इधर लिखे, प्लीज इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग इधर फर्दर मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। ठीक है जी। सिक्स्थ वाला जो है वो आपका रोटेशन मोशन है। क्या है, रोटेशनल मोशन। तो सिक्स वाला आपका क्या है, रोटेशनल मोशन। एकदम सिंपल है। ठीक है, व्हेन द बॉडी ऑफ मास m, व्हेन द बॉडी ऑफ द मास m परफॉर्म मोशन about its own axis is called as rotational motion. Is called as rotational motion. Is called as rotational motion. ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे दोबारा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सेवन का ऑसिलेशन, सेवन क्या होगा, ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन मोशन। तो ऑसिलेशन मोशन क्या होता है, आप इधर क्या बात करोगे, ठीक, व्हेन द bob of mass and when the bob of mass है, ठीक है, perform the to and fro 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 motion and repeat the motion in periodic note is called as the oscillation या oscillatory motion। ठीक है, अब अगर ऑसिलेशन होगा तो वाइब्रेशन भी होगा, तो आप इधर क्या बोलोगे, ठीक है, तो वाइब्रेशन में आप इधर क्या लिखोगे, when the body of mass and perform motion and repeat about its mean position is called as vibrational motion। is called as what, vibrational motion। ठीक है, और इसके अलावा जो है नौवा वाला जो बात इधर करी गई है वो किसकी की गई है, वाइब्रेशन मोशन के बाद हम लोग ने इधर बात किया था, जिससे पीरियोडिक अगर आप ले रहे हो तो पीरियोडिक ही सही। लास्ट होता है रैंडम मोशन। ठीक है, चलिए ठीक है, पीरियोडिक ले लेते हैं।
when the certain when the certain motion is repeat in the definite form is called as periodic मोशन। ठीक है, उसके बाद आप उधर क्या बात करोगे, लास्ट है रैंडम मोशन। लास्ट क्या है, आप इसको चाहो तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, बिकॉज लिखने में टाइम लग रही है। तो आपने इधर क्या बोलना है कि व्हेन द बॉडी ऑफ मास एम, व्हेन द बॉडी ऑफ मास एम perform motion perform motion perform motion in the randomness or order is called as the random motion। ठीक है, तो आप इधर क्या बात करोगे, जिसका ऑर्डर जो है वो मायने नहीं रखता है। मैं इसको फिर से बता देता हूँ, रोटेशन मोशन का मतलब क्या होता है, इसको डायग्रामेटिकली बताते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई बॉडी है, जैसे अगर ये अर्थ है तो अर्थ का एक्सिस है, एक्सिस के अलॉन्ग मोशन को परफॉर्म करी जा रही है, या फिर एक लट्टू है, क्या है, लट्टू है, लट्टू के अलॉन्ग अगर मोशन को परफॉर्म करी जा रही है, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हो, रोटेशन। इसको आप क्या बोलोगे, रोटेशन मोशन। यानी एक सर्टेन एक्सिस होना जरूरी है, सर्टेन एक्सिस होना क्या है, जरूरी है। तो बॉडी अगर अपने एक्सिस के अबाउट मोशन को परफॉर्म करने की कोशिश करता है तो वी से इट इज अ रोटेशन मोशन। सिंपल डेफिनेशन, व्हेन द बॉडी ऑफ द मास इज परफॉर्मिंग मोशन अबाउट इट ओन एक्सिस, ठीक है, इज कॉल्ड रोटेशन मोशन। फर्दर ये है, आपने क्या बात करना, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि एक बॉब है जिसका मास एम है, अगर ये इस तरह की मोशन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह की मोशन को अगर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलेंगे, टू एंड फ्रो, मीन से गिवन, गिवन से मीन, गिवन के बाद फिर से मीन, और मीन से गिवन, एंड गिवन के बाद लास्ट में मीन पे आता है। तो इसका जो ऑर्डर है वो बेसिकली मीन टू गिवन वाला जो ऑर्डर है वो 5 होता है। कितना होता है, 5। पहला होगा मीन से गिवन, गिवन से मीन, कितना होगा, 4। आई रिपीट, मीन से गिवन, गिवन से मीन, तो 2 हो गया, और मीन से गिवन, गिवन से मीन, बराबर है। तो ये जो 5 का जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को ही आप क्या कहते हो, ऑसिलेशन। और यही बार बार रिपीट होता है, तो हमने क्या बोला, ऑसिलेशन। यानी टू एंड फ्रो मोशन, इसको आप क्या बोलोगे, टू एंड फ्रो मोशन। और उसके बाद पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है, तो जैसे मान लो कि ये आपका सन है, और सन को अर्थ क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, अर्थ ऐसे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। यहीं से स्टार्ट किया, ये ए है, और लास्ट में यहीं पे घूम फिर के आप यहीं से फिर भाई यहीं आगे। तो जब आप यहीं आ गए तो आपने इधर क्या बात करना है कि ठीक है सर, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अलॉन्ग विद दैट आपने इधर क्या बात करना है, एक और चीज जो इधर दी हुई है कि रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब है, एक बटरफ्लाई ले लो, क्या ले लो, बटरफ्लाई, जो बेसिकली इस तरह के इस ऑर्डर, क्योस वाली ऑर्डर को मोशन को परफॉर्म करती है, ठीक है। तो एक क्योस वाले ऑर्डर को मोशन को परफॉर्म करती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। यानी डायरेक्शन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जो भी इसका फ्यूचर डायरेक्शन है आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये सारी की सारी मोशन के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, और उसमें से सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन दोबारा आपको पढ़ाया जाएगा, बिकॉज मेजर टॉपिक इस चैप्टर का वो यही है। अभी के लिए आप इसको लिख लो और इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। तो इतना कुछ होने के बाद अब जो आपका चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग ने बात कर लिया, अब हम लोग बेसिकली चैप्टर के बारे में बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है, पहला जो आपका क्या होगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो पहला आपका क्या होगा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, फिर से सेम डेफिनेशन, व्हेन द बॉडी ऑफ mass m, in the body of mass m performing motion, or the body of the mass m performing motion in the circular path or track is called as circular motion। ठीक है,
तो इसका एग्जांपल आप रख लो, जैसे आपने क्या बोला कि जैसे बॉडी ऑफ द मास हम अगर मोशन को परफॉर्म कर रहे हैं इस डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ में, ठीक है, या सर्कुलर ट्रैक में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली ये इसका डेफिनेशन है। इसके बाद आपने इधर क्या बात करना है कि ठीक है सर कि अब बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, तो बेसिकली इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जिसके बारे में आप इधर क्या बात करोगे कि मोशन ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। तो पहला तो है मोशन, ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, मोशन ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, अराउंड द सन, अराउंड द सन, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद तीसरा हो सकता है कार इज इन द सर्कुलर path, circular path, ठीक है। Man is moving in something. I hope so. This is more than enough. ये जो एग्जांपल है that is more than enough. तो अगर ये है कि अब आपने इधर क्या बात करें, इसके टाइप की बात करना है, तो टाइप वगैरह बताने से पहले मैं आपको इसकी काइनेमेटिक्स के बारे में बात करें, इसका डायग्राम क्या होता है। तो जैसे मान लो कि अगर ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, रेडियस, और ये वाला जो भाग है ये भी आपका क्या होगा, रेडियस ही होगा, ठीक है। तो ये जो आर्क फॉर्म हो रही है, ये जो आर्क फॉर्म है, तो सर्कुलर मोशन पहले सर्कल की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी उसको आपको अंडरस्टैंड करनी है, ये रही बेसिक। अब सर्कल इतनी परफेक्टली नहीं बने, और ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू व्हाट अंडरस्टैंड कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सर्कल है, ये बेसिकली क्या है, सर्कल है, सर्कल का रेडियस होता है, ये रेडियस है, यहाँ एंगल क्या होगा, थीटा, रेडियस कांस्टेंट होता है सर्कल में। अब देखो बॉडी है, अगर यहाँ बॉडी ऑफ मास एम है, अगर ये पोजीशन है, इसका मास एम होगा, तो बॉडी बाहर जाना चाहता है, बॉडी कहाँ जाना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, और ये बी पोजीशन है, तो यहाँ इसका मास जो होगा वो भी क्या होगा, एम होगा। तो बॉडी बेसिकली टेंजेंट वेलोसिटी को फॉलो करके बाहर जाना चाहता है, ठीक है। अब कौन सा पाथ है, तो सर्कुलर पाथ है, पाथ कौन सा है, सर्कुलर। तो बेसिकली अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन को परफॉर्म करी जा रही है, तो ऐसे मोशन को अपन क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। ऐसे मोशन को अपन क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। आप चाहो तो इतने पाथ को निकाल के अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जैसे मान लो कि अगर इसको मैं निकाल कर बताता हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये सेंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस हो जाएगा, ये एंगल फॉर्म हो रही है, तो ये होगा ए, ये क्या होगा ए, ये क्या होगा बी, बराबर है, ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। तो अगर बॉडी यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर पाथ को मोशन को परफॉर्म कर रही है, तो उस केस में आप अगर क्या बात करोगे कि ये आपका क्या होगा, सर्कुलर मोशन, ये आपका क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें। फर्दर ये है, आपने एक और बात नोट करना है कि अंदर के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, और बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, विच आर बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, बोथ आर बोथ अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आई होप सो आपने इधर छोटी छोटी बातों को अंडरस्टैंड कर लिया कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। अब इसके बाद इसके एग्जांपल के बारे में भी हमने इधर लिख दिया है क्या क्या होता है। अब इसकी क्या बात करनी, कितने टाइप होते हैं, तो आप इधर थर्ड पॉइंट लिखोगे, टाइप ऑफ द सर्कुलर, टाइप ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो दो ही प्रकार है, ठीक है। तो आप इधर क्या लिखोगे, बेस ऑन द मोशन, क्या लिखोगे, बेस ऑन द मोशन, बेस ऑन द मोशन ऑफ द, बेस ऑन द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, इन सर्कुलर पाथ देयर आर टू मेजर टाइप्स, ठीक है। तो एक मेजर टाइप का क्या नाम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरे का क्या नाम है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये इसके कुछ दो टाइप है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है।
ठीक है, हम लोग इसको फर्दर एग्जीक्यूट करेंगे, फर्दर इसको अंडरस्टैंड करेंगे। एक बार बता दे रहा हूँ कि जो अगर जैसे मान लो एक बॉडी है जिसका मास m है, अगर वो सर्कुलर पाथ पे मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे ही मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इधर कुछ सर्कल की छोटी छोटी प्रॉपर्टी है जो आपको पहले से अंडरस्टैंड करनी चाहिए, मतलब आनी चाहिए। इसको मैंने छोटा सा बना के भी एक्सप्लेन किया है। जो फोर्स इसके रीजन, मतलब जो रीजन है जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपने सीधी सीधी बात करनी कि इट इज द ओनली फोर्स जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन पॉसिबल होता है। तो ये कुछ फर्दर है। और उसके बाद आपने इधर क्या बताना है, बेस्ड ऑन द मोशन, मोशन के आधार पे आप इधर क्या बात करोगे कि सर ये दो टाइप का, ये कितने टाइप का है, दो टाइप का। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में भी आप एकदम सिंपल रखो कि अगर जैसे मान लो ए से बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक अगर बॉडी का स्पीड सेम, बॉडी का स्पीड क्या है, सेम है, उसकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। बट आपको ये बात तो पहले से पता है कि भाई कितनी भी वेलोसिटी रखो, डायरेक्शन पे हर पॉइंट पे चेंज होनी है। ठीक है, तो डायरेक्शन से मुझे अभी मायना नहीं, बस मुझे अमाउंट से मायना या मैग्नीट्यूड से मायना है। तो अगर हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम होती है, हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड क्या होती है, सेम होती है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है हर पॉइंट पे, तो उसके साथ सीधी सीधे बात करो कि सर इस केस में हमने इधर क्या बात करना है, इसकी जो स्पीड होगी वो होगी यूनिफॉर्म। क्या होगी, यूनिफॉर्म, कांस्टेंट या फिर सेम। अगर है नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, बॉडी ऑफ द मास एंड परफॉर्मिंग मोशन इन सर्कुलर पाथ। अब ये सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन को परफॉर्म करे, हर पॉइंट पे जो स्पीड है वेरी करे, हर पॉइंट पे स्पीड क्या करे, वेरी करे, चेंज करने की कोशिश करे। तो ऐसे ही मोशन को हमने क्या करना है, नॉन यूनिफॉर्म। हम लोगों ने क्या बोलना है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आई होप से ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर चुके हो, समझ चुके हो। ठीक है, तो अभी के लिए आप इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। देखो, when the body of mass m perform motion in the circular path with the same speed or constant speed is called as uniform circular motion, is called as uniform circular motion। ठीक है, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा क्या है आपका, नॉन यूनिफॉर्म। तो आप इधर क्या लिखोगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको आप क्या कहते हो, NUCM। ओके, तो ये क्या होगा, व्हेन, सॉरी, बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या मैं कुछ कराना चाहता हूँ। व्हेन द बॉडी ऑफ मास m, body of mass m performing motion in the circular path or track, the path of track with changing velocity is called as non-uniform सर्कुलर मोशन। ठीक है, आप उधर क्या बात करोगे कि बेसिकली होगा ये कि अब एकदम सिंपल है, एकदम क्या है, सिंपल है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा। जैसे मान लो कि अगर इधर मैं दो डायग्राम बनाता हूँ, ये सेंटर है, ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, सर्कुलर पार्ट है। तो बॉडी जो है ए से बी जाएगा, बॉडी कहाँ जाएगा, ए से बी। तो बॉडी अगर ए से बी जाएगा, इधर एक सर्टेन एंगल फॉर्म होगी। ठीक है, अब अगर ए से बी तक स्पीड सेम है, स्पीड क्या है, सेम है, 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ भी कितना है, 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर स्पीड सेम है तो उस केस में आप अगर क्या बात करोगे कि ठीक है सर, अगर हर पॉइंट पे स्पीड सेम तो इट इज अ यूनिफॉर्म। और दूसरे केस में आप अगर क्या बात करोगे, अगर ये सेंटर है, ये रेडियस है,
तो अगर ये इस तरह क्राइटेरिया खड़ा हो रहा है तो, और हर पॉइंट पे स्पीड इसकी चेंज हो रही है, स्पीड इसकी हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर इधर 5 मीटर पर सेकेंड है, कितना है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इधर कितना होगा 7 मीटर पर सेकेंड। तो हर पॉइंट पे स्पीड अगर चेंज हो रही है या वेरी कर रही है तो उसी को आप क्या बोलते हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेसिकली कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ही टॉपिक को बस कनेक्ट करने की कोशिश करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हालांकि लिखने में बहुत टाइम जा रहा है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई इसके आगे क्या करना है, मेन इसके आगे का टॉपिक है। बस ये छोटी छोटी बातें जस्ट इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इसको नोट कर लें। बेसिकली आई होप सो ये नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, काइनेमेटिक्स ऑफ द मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन के अंदर हमने क्या बात करी, तो बेसिकली हमने ये बात करनी है कि क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। जैसे आपने 11th क्लास में काइनेमेटिक्स पढ़ा हुआ है, लॉज ऑफ मोशन वगैरह पढ़ा हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ भी बात करनी है। तो देखो कुछ चीजें हैं जो इधर आपको सिंपली तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो आप इधर क्या बात करोगे, आपने बात ये करना है कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। तो देखो लीनियर मोशन में अगर मैं इधर रखता हूँ लीनियर मोशन, क्या रखता हूँ, लीनियर मोशन, ठीक है। हमको बस बेसिक कंपैरिजन करनी है, क्या करनी है, बेसिक कंपैरिजन करनी है। और ये होगा आपका सर्कुलर, क्या होगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, बेसिक सर्कुलर मोशन। देखो लीनियर मोशन में पहला होता है, तो पहला आप इधर क्या रखोगे, वेलोसिटी, क्या रखोगे, वेलोसिटी, तो v होती है। उसके बाद होता है इसी का एक पार्ट यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म लिख रहे थे, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी होती है u, क्या होती है, u। उसके बाद तीसरा वाला जो है होता है फाइनल वेलोसिटी, क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, जो v होता है और वेलोसिटी के बराबर ही है। उसके बाद तीसरा एक्सेलरेशन, तीसरा क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तीसरा आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन, जो a होता है। उसके बाद काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं फोर्स की बात कर रही हूँ, इधर कितना होगा, फोर्स आपका F होता है, और एक मिस्टेक हुई, इधर 4 आएगा, और ये वाला जो भाग है ये 5th है, ठीक है। 6th है काइनेमेटिक इक्वेशंस की बात करें, तो पहला वाला जो इसका इक्वेशन, ठीक है, तो पहला वाला इक्वेशन जो है, आई होप सो हम यहाँ लिख नहीं पाएंगे अभी के लिए, आप इसको इतना नोट कर लो। यहाँ मैं बता देता हूँ सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस होता है। तो इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसे हो जाएगी, वो हो जाएगी इधर, छोटा सा मिस्टेक हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी है, तो ये बेसिकली हो जाएगी एंगुलर, क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। हम लोग इसको दो भागों में बांटेंगे, ये आपकी हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। पहला जो भाग है वो अगर इनिशियल रख रहे हो, क्या रखोगे, इनिशियल, तो कितने हो जाए, इनिशियल, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लें, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल होगा ओमेगा 1, ठीक है। सेकंड है फाइनल वेलोसिटी, सेकंड क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और ये होगा ओमेगा 2, क्या होगा, ओमेगा 2। उसके बाद तीसरा है एक्सेलरेशन, तीसरा क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ एक्सेलरेशन जो होगा इसको आप क्या बोलोगे, इसको वाइप आउट कर दो, तो आप क्या बोलोगे, एंगुलर, क्या बोलोगे, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर व्हाट, एक्सेलरेशन, ये होगा अल्फा, क्या होगा, अल्फा, ठीक है। उसके बाद है तो आप उधर क्या बात करोगे, फोर्स, क्या बात करोगे, फोर्स। तो फोर्स जो है वो इधर बेसिकली टॉर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टॉर्क, क्या हो जाएगी, टॉर्क। और इसकी जो सिंबल है, इसकी जो सिंबल है वो ये हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी हमको फिर से इसको बात करना है, बट अभी के लिए जगह ना होने की वजह से इसको बस इतना ही समझ कर अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। तो ये काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन है। पहले देखो लीनियर मोशन की अगर आप बात करोगे तो पहला होगा डिस्प्लेसमेंट, पहला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा वेलोसिटी, चौथा एक्सेलरेशन। सबका रिप्रेजेंटेशन चेक कर लो, सबका रिप्रेजेंटेशन क्या करो, चेक कर लो। फर्दर ये है फोर्स होगा F से रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर से बता रहा हूँ, डिस्टेंस का S होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का L होता है, डिस्प्लेसमेंट का S होगा, वेलोसिटी V से होती है, एक्सेलरेशन आपका A होता है, वेलोसिटी फोर्स आपका F होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो जो भी काइनेमेटिक्स है, जो एक्चुअल काइनेमेटिक्स की बात करी गई है, तो V इक्वल टू U प्लस AT, सेकंड है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, थर्ड है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये तीनों इक्वेशन है जो बहुत ही फेमस और बहुत पॉपुलर है, बहुत यूजफुल है, हर जगह हमने लीनियर मोशन के अंदर यूज किया है। फर्दर ये है
अगर आप सर्कुलर मोशन की टर्म्स की बात करें तो पहला जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहला क्या हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा होता है, यानी अगर बॉडी एक पोजीशन से बी पोजीशन अगर जा रही है इन ए सर्कुलर पाथ तो आपने क्या बोला थीटा, यानी थीटा चेंज हो रहा है। थीटा क्या हो रहा है, चेंज जस्ट बिकॉज रेडियस इज कांस्टेंट, तो आप इधर क्या रखोगे थीटा, एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी आपका क्या होता है ओमेगा, इसका रिप्रेजेंटेशन है। फर्दर डिस्टेंस का जो लेंथ है या लेंथ ऑफ द आर्क अगर आप बोलोगे तो बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क जो अगर आप इधर x रखोगे l रखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अदर है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है, क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसका रिप्रेजेंटेशन है। उधर फोर्स F था तो इधर फोर्स को रिप्रेजेंटेशन है टॉर्क, क्या होगा टॉर्क, तो इधर आप टाउ का साइन बनाओगे। और इक्वेशन ऑफ मोशन इधर नहीं जगह है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो आप इधर क्या लिखोगे इक्वेशन ऑफ, ठीक है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ व्हाट मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आप इधर क्या बात करोगे, देखो मुझे ये बात पहले से ही पता है कि v जो है तो ये कितना होगा ओमेगा 2, ये कितना होगा ओमेगा 1 प्लस यू टी है, v इक्वल टू यू प्लस अल्फा इंटू टी हो जाएगा। उधर देखो टाइम दिया हुआ है, क्या दिया है टाइम, तो आप भी इधर रख लो टाइम। अब टाइम तो हर जगह सेम ही है भाई, ठीक है। सो आपने इधर क्या बात करना, ठीक है सर। सेकंड है एस की जगह अपन क्या रखेंगे थीटा, क्या रखेंगे थीटा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट। ये कितना होगा थीटा इक्वल टू यू टी, यानी ओमेगा इंटू टी प्लस हाफ, ठीक है प्लस हाफ, और ये कितना हो जाएगा अल्फा इंटू टी स्क्वायर, अल्फा इंटू व्हाट टी का स्क्वायर। और लास्ट वाला जो है उसमें आप इधर क्या बात करोगे कि सर वी स्क्वायर, यानी ओमेगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 2 अल्फा इंटू थीटा, 2 अल्फा इंटू व्हाट थीटा। तो ये तीनों इक्वेशन जो है वो बेसिकली डिराइव करते हैं, हमको बेसिकली इन्हीं से मतलब थी। देखो आपका काइनेमेटिक्स आपके सामने है, उसी के सामने मैं इसको कंपेयर किया। वेलोसिटी का v जो है वो कितना होगा ओमेगा, सॉरी हाँ ओमेगा होगा, और इसके बाद आप उधर क्या रखोगे इनिशियल फाइनल है तो दो भागों में बढ़ जाएगा। एक्सेलरेशन अल्फा हो जाएगा, टाइम हर जगह सेम है, डिस्टेंस थीटा हो जाएगा, फिर से ओमेगा हाफ एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है। आई होप सो थोड़ी चीजें जो है क्लियर हो गई। आज का जो लेक्चर है, आज का जो सेशन हमको यही स्टॉप करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ शॉर्टली आपको रिवाइज करा के बता देता था हमने आज के लेक्चर में या आज के सेशन में क्या पढ़ा। तो देखो आज आपका पहला ही लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 फॉर रोटेशनल डायनेमिक्स, चैप्टर नंबर 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, ठीक है। हमने इधर क्या बात करना है कि आज हमने यही पढ़ा कि मोशन क्या होता है। हमने क्या पढ़ा मोशन क्या होता है, तो बेसिकली आपने इधर क्या बोला मोशन जो होता है वो अगर बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपने क्या बोला मोशन, आपने क्या बोला मोशन। फर्दर ये है कि आप ऊपर क्या बात करोगे मोशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो क्या होते हैं बहुत सारे टाइप होते हैं। अब इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं बट उतनी ही बातें करनी जितनी 11th और 12th को कवर करती है। फर्दर ये है कि इनमें से एक टाइप है जिसको आप क्या बोलते हो लीनियर मोशन, और लीनियर मोशन के अलावा जो एक टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें जो इस सब्जेक्ट या इस सेशन की जो बात हुई है उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन के साथ होगा रोटेशन मोशन। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन के बारे में पूरा इस चैप्टर के अंदर बात किया गया, तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो बॉडी ऑफ द मास एंड परफॉर्मिंग मोशन इन सर्कुलर पाथ और सर्कुलर ट्रैक इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अलॉन्ग विद दैट किसके वजह से सर्कुलर मोशन पॉसिबल बेटा, तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल होता है अगर कोई बॉडी जो है खींचा जा रहा है अंदर की तरफ खींचा जा रहा है। तो अगर कोई बॉडी जैसे स्टोन वगैरह आप लेके घुमा रहे हो धागा को बांध के, तो आप उधर क्या बोलो कोई बॉडी अगर अंदर की तरफ खींचा जाता है और किसकी वजह से खींचा रहा है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्यू टू व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर उसको से खींचा है तो दैट रीजन से बॉडी विल एबल टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। आपने सेकंड बात ये क्या बात करनी है कि क्या अगर ठीक है चलो सर्कुलर मोशन हो रहा है, अब सर्कुलर मोशन जो हो रहा है वो कितने प्रकार का है, तो बेसिकली दो प्रकार का सर्कुलर मोशन होता है। एक जो आपका सर्कुलर मोशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा सर्कुलर मोशन जो होता है वो क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अलॉन्ग विद दैट आपने उधर क्या बात करना है, एक होता है रोटेशन मोशन, क्या होगा रोटेशन मोशन। अब रोटेशन मोशन में अगर बॉडी ऑफ द मास है अगर किसी एक्सिस खुद के सर्टेन एक्सिस के ऊपर मोशन को परफॉर्म करे, यानी बॉडी के एक्सिस है इमेजिनरी एक्सिस है जिसके ऊपर मोशन को परफॉर्म करा जा रहा है उसको आप बोलते हो रोटेशन मोशन। और इसके बाद कुछ टर्म्स या काइनेमैटिक्स के रिगार्डिंग हमने इधर बात करी है कि बेसिकली क्या क्या होता है, आगे भी हम इसको पढ़ेंगे। अब देखो हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स वगैरह क्या होता है, सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन में टर्म्स जो है ना थोड़ी चेंज हो जाती है, चीजें वही है, चीजें बेसिकली आपकी वही, जस्ट बिकॉज बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन को परफॉर्म कर रहा है तो आपने बोला टर्म थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो ये जो थोड़ी चेंज हो जाएगी उसके बारे में बात करना। तो पहले क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगा होगा थीटा, मतलब जो भी आप इधर लिखे हो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है तो उधर कितना हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इधर वेलोसिटी उधर क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी, इधर एक्सेलरेशन इधर एंगुलर एक्सेलरेशन, सबका रिप्रेजेंटेशन देखो चेंज हो गया, सिर्फ टाइम का सेम है, टाइम का क्या सेम। इधर काइनेमेटिक्स की बात करें तो पहले से आप जानते हो क्या होता है काइनेमेटिक्स,
यहाँ अगर ये टर्म को आपने चेंज किया तो काइनेमेटिक्स का भी टर्म आपका क्या हो जाएगा, चेंज होगा। आई होप सो ये जो लेक्चर है बहुत ही सिंप्लीफिकेशन में गया होगा। अगर कोई भी मिस्टेक हुआ है तो प्लीज एक बार कमेंट में आप उसको मेंशन कर सकते हो। आपने काफी अटेंडेंस अच्छा दिखाया और आपने काफी हार्डवर्क करी। अलॉन्ग विद दैट मैंने भी काफी हार्डवर्क किया और मैंने चीजों को बहुत ही सिंपल तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। एंड इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट एंड जो भी इस लेक्चर को देख वगैरह रहे हैं, प्लीज इस लेक्चर को शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। मुझे लाइक सब्सक्राइब वगैरह से कोई मायना नहीं, बट आप जितना शेयर करोगे तो ये उन बच्चों तक पहुंच पाएगा जिसको इसकी बहुत ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।